सुमेरु के एक शांत कोने में एक बूढ़ी दादी माँ अकेली रहा करती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर अब समय के साथ कमजोर हो चुका था। उनके बेटे वर्षों पहले काम की तलाश में दूर चले गए थे और अब दादी माँ अकेले ही अपना जीवन बिताती थी। दिन में वह थोड़ा बहुत काम कर लेती, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनके लिए हर छोटा काम भी कठिन होता जा रहा था। फिर एक दिन सुमेरु में तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। दादी माँ के घर की छत टपकने लगी। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी भीग गया और उनके पास न पर्याप्त भोजन था, न सूखी लकड़ियां। उस रात दादी माँ भूखी ही सो गई। लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। दरवाजे के बाहर ताजे फल रखे थे, सूखी लकड़ियां रखी थीं और छत की मरम्मत के लिए नई लकड़ी और मिट्टी भी रखी थी। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी मदद किसने की। उन्होंने पूरे गांव में पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे ये बात पूरे सुमेरु में फैल गई। लोग अलग अलग बातें करने लगे। कुछ कह रहे थे, ये जरूर देवताओं का आशीर्वाद है। कुछ कहते, शायद कोई गुप्तदानी व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है। लेकिन रहस्य हर दिन और गहरा होता जा रहा था, क्योंकि हर सुबह दादी माँ के घर के बाहर कुछ न कुछ नया मिलता। कभी फल, कभी दूध, कभी सूखी लकड़ियां और कभी टूटी चीजें ठीक की हुई मिलती। उधर बाल हनुमान जी इन दिनों कुछ अलग दिखाई दे रहे थे। हर सुबह वो बहुत थके हुए लगते। उनके शरीर पर मिट्टी लगी होती और कई बार तो उनकी आंखों में नींद भी दिखाई देती। उनके मित्र हैरान थे। हनुमान जी रोज रात को जाते कहाँ हैं? एक रात हनुमान जी चुपके से अपने घर से निकले। उनके कंधों पर फल और लकड़ियां थीं। लेकिन इस बार उनका एक मित्र चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। हनुमान जी धीरे धीरे गांव के उस कोने तक पहुंचे जहां दादी माँ का छोटा सा घर था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन हनुमान जी बिना रुके घर की टूटी छत ठीक करने लगे। उन्होंने सावधानी से नई लकड़ियां लगाईं, फिर अंदर जाकर चूल्हा जलाया, घर साफ किया और भोजन रख दिया। दादी माँ गहरी नींद में थी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी सहायता कौन कर रहा है। यह सब देखकर हनुमान जी का मित्र भावुक हो गया। उसने धीरे से पूछा, हनुमान जी, आपने किसी को यह सब क्यों नहीं बताया? हनुमान जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, सच्ची सहायता वही होती है जिसमें बदले में प्रशंसा की इच्छा ना हो। यदि मदद सिर्फ नाम कमाने के लिए की जाए तो वह सेवा नहीं, स्वार्थ बन जाती है। हनुमान जी की बातें सुनकर उनका मित्र भावुक हो गया। अगली सुबह पूरा गांव यह सच जान चुका था। सभी लोग दादी माँ के घर पहुंचे। कई लोग भोजन लेकर आए। कुछ लोग घर ठीक करने लगे और कुछ ने दादी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। दादी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और दूर खड़े महाराज केसरी गर्व से अपने पुत्र हनुमान जी को देख रहे थे। उस दिन पूरा सुमेरु समझ गया कि सबसे बड़ा बल सिर्फ शक्ति में नहीं, दयालुता में होता है।